1982 से बैठी हुई बस्ती है और उस बस्ती में जो लोग रह रहे हैं वो रोड के मैंने वहाँ बीच में से एक नेशनल हाईवे का रोड जाता है, दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ लोग बसे हुए थे। 2011 में हाईवे अथॉरिटी को जगह चाहिए थी, उन्होंने अतिक्रमण किया। 2011 में 24 तारीख को हमारे संभाजी नगर में अतिक्रमण हुआ तो हमारे सब बस्ती के जो लोग हैं उनको बावनकुड़े साहब ने ऊर्जा भवन में बुलाए थे। उन लोगों का घर तोड़ दिया गया। अब उनके रहने की दिक्कत थी। उस समय माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुड़े साहब इन्होंने उन लोगों की परेशानियों को जानकर आगे रोड के दूसरी साइड में जगह खाली थी, उस जगह पे उन्होंने कहा कि आपको जहाँ वहाँ पे जगह मिलती है अपने रहने लायक जितनी जगह आपको ज़रूरत हो उतनी जगह आप रोक कर अपना रह बसर शुरू कर सकते हैं। उसने हमको अभी बोला है कि ये औरत, जब हमने उनके बारे में आवाज उठाई कि तू ऐसा कैसा हमको बोल रहा, जो पैसा हमने जमा करे उसका तू हमको हिसाब दे, तू समिति बनाए तो काय के लिए बनाए। जब हम ऐसा बोलने गए तो उसने ये नया खड़ा भी करा है पंगा कि ये जमीन इसकी है, जमीन उसकी है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। देखिए कैसा है मियाँ की, जैसे आप बता रहे हैं संभाजी नगर एक बहुत पुरानी बस्ती है, 1982 से बैठी हुई बस्ती है और उस बस्ती में जो लोग रह रहे हैं वो रोड के मैंने वहाँ बीच में से एक नेशनल हाईवे का रोड जाता है, दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ लोग बसे हुए थे। 2011 में हाईवे अथॉरिटी को जगह चाहिए थी, उन्होंने अतिक्रमण किया। अतिक्रमण में रोड के लेफ्ट साइड में रहने वाले जो लोग थे उन लोगों का घर तोड़ दिया गया। अब उनके रहने की दिक्कत थी। उस समय माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुड़े साहब इन्होंने उन लोगों की परेशानियों को जानकर आगे रोड के दूसरी साइड में जगह खाली थी, उस जगह पे उन्होंने कहा कि आपको जहाँ वहाँ पे जगह मिलती है अपने रहने लायक जितनी जगह आपको ज़रूरत हो उतनी जगह आप रोक कर अपना रह बसर शुरू कर सकते हैं। उसी तरीके से लोगों ने अपना रह बसर शुरू किया। आज उस रह बसर करते हुए काफ़ी समय निकल गया। वहाँ पे कई लोगों के पास पैसे थे, उन्होंने वहाँ पे अपना मकान बना लिया और कई लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन लोगों ने अपना थोड़ा सा किसी के घर में रह रहे, कहीं रह रहे, जब पैसे आएंगे वैसे तब बनाएंगे, ये सोचकर वो लोग रुक गए। कई लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने का, आज की तारीख में इतनी जद्दोजहद इंसान की ज़िंदगी में है, उस जद्दोजहद के चलते हुए लोगों को वो जगह पे घर बनाने के लिए पैसे अपूरे पड़ रहे, लोगों के खाने पीने के लिए पैसे नहीं पड़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं पड़ रहे। आज अपने बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में इन्होंने अपने घर नहीं बनाए, वो जगह खाली है। उस खाली जगह पर हमारे एक नेता है हमारे यहाँ के, वो नेता ने उस जगह पर ग्रीन जिम की डिमांड की। जब लोगों को रहने के लिए घर नहीं है स्लम में तो ये ग्रीन जिम का उसके क्यों उठाठेव कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। अब ग्रीन जिम चाहिए, उस चीज़ के लिए नगर पंचायत के परमिशन होना ज़रूरी है। जिस एरिया में ग्रीन जिम बन रहा है सही में वहाँ के लोगों को उसकी आवश्यकता है क्या, इसकी जानकारी लेना चाहिए। वो सारी जानकारी न लेते हुए माननीय बावनकुड़े साहब को धोखे में रखकर उनके नाम से एक पत्र जारी करवाया गया और वहाँ पे क्रीड़ा विभाग की तरफ से, नागपुर जिला क्रीड़ा अधिकारी की तरफ से एक ग्रीन जिम सैंक्शन करवाई गई। ग्रीन जिम जहाँ लगानी है उस जगह की एनओसी न लेते हुए सारी चीज़ें की गई। अब हम लोगों ने एक पत्र हमारे क्रीड़ा अधिकारी को देकर वो ग्रीन जिम तो रद्द करवाई है। नगर पंचायत महादुला के सीओ साहब जो है उनको हमने अभी एक पत्र दिया है, उन्होंने भी इस चीज़ में दखल लेने की बात कही है। उन्होंने भी कहा है कि हम अपने तरफ से एक पत्र जारी करेंगे और वहाँ पे जब लोगों की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे ग्रीन जिम लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ उन्होंने कही है। तो वो भी उस चीज़ में हमारा साथ देने के लिए तैयार है। साथ ही मैं आपके वीडियो के माध्यम से माननीय बावनकुड़े साहब और माननीय राजेश भैया जो माजी नगराध्यक्ष थे उनसे ये विनती करता हूँ कि आपके रहते हुए पैसा और पावर यानी कि शक्ति, इसका यही कानून बनते जा रहा है। आपके रहते हुए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके इन लोगों को इन जैसे लोग जो है, ये जो आपकी पार्टी के एक नेता है राष्ट्रगंज चंद्रशेखर, इनको अपने तसल्ली से समझाना चाहिए कि हम जनहित के लिए काम करते हैं। आपके पार्टी का बहुत अच्छा नाम है, आपका बहुत अच्छा नाम है। हम आपको, हमारे बावनकुड़े साहब को हम लोकनेता संबोधित करते हैं, गरीबों के कईवारी संबोधित करते हैं, हर गरीब को, क्योंकि बावनकुड़े साहब स्वयं एक गरीब घर से आते हैं, उन्होंने बचपन में गरीबी देखी है, इसलिए वो गरीब का दुख जानते हैं। और इन जैसे लोग जो आज बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े रेती के ठेकेदार बन के बैठे हैं, इनको हम गरीबों की कोई चिंता नहीं है। तो मैं इनसे विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और आगे से इन लोगों की किसी भी चीज़ में तवज्जो नहीं दी जाए।
पंकज जी, अभी मुख्य अधिकारी से बात हुई है इस समय, उनका क्या कहना था? मुख्य अधिकारी साहब का भी यही कहना है कि जब लोगों की ज़रूरत नहीं है तो उस जगह पे वो वास्तु होनी ही नहीं चाहिए। और इस चीज़ के लिए हम नगर पंचायत महादुला जो है वो अपने तरफ से एक पत्र क्रीड़ा विभाग को जारी करेगा, जिनकी तरफ से ये ग्रीन जिम सैंक्शन हुई है। नगर पंचायत की चुनाव करीबी है, किस तरह से इस नगर पंचायत को देखते हैं? आपके पूरे स्लम एरिया के बस्ती के लोग नवादुल्ला नगर पंचायत के करीब रखते हैं। साहब देखिए कैसा है कि चुनाव आएंगे जाएंगे पर लोगों की समस्या का निराकरण होना चाहिए। चुनाव से किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं होना चाहिए। आज 2 साल से हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुआ है तो इसका मतलब कामकाज रुक गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कामकाज बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे जो हमको अधिकारी मिले हैं माननीय हांडा साहब जी, वो बहुत अच्छे हैं। साथ ही में हमारे जो जनप्रतिनिधि है माननीय बावनकुले साहब, इनके भरोसे हमारा सारा चीज़ें यानी इनके ही भरोसे नगर अपने महादुला नगर का विकास हो रहा है। माननीय राजेश जी रंगारी है, इनके अध्यक्षता में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। पर ये भी समस्या यही है कि इन जैसे लोग, जिनकी मैं आपसे भी जिक्र कर रहा था, इन जैसे लोग पार्टी को और इन लोगों को बदनाम करते हैं। हम लोगों को तकलीफ़ नहीं है, कई बार गलत काम हुए हैं, गलत कामों को सही किया जा सकता है। हमने कई बार हर किसी का विरोध भी किया है, पर उस विरोध के पीछे कई कारण रहे हैं। हमको सिर्फ चुनाव लड़ना है, इसलिए हम लोग समाज सेवा में नहीं उतरे हैं। हम लोगों को जनसेवा करना, यही हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य है। मैंने एक अनाउंसमेंट किया सर, आपने फायर की गाड़ी पूरी छूटी अनाउंसमेंट किया, आपके संदेश आपका पूरा भर के दिन अपना पूरा स्टाफ हमारा संभाजी नगर जो है वो पहले रोड गेट नंबर 2 जो है वहाँ पर था। 2011 में जब हमारे इधर अतिक्रमण हुआ तो 2011 में 24 तारीख को हमारे संभाजी नगर में अतिक्रमण हुआ तो हमारे सब बस्ती के जो लोग हैं उनको बावनकुड़े साहब ने ऊर्जा भवन में बुलाए थे। ऊर्जा भवन में साहब ने बोले कि जो ये साइड की बस्ती है, उधर पीछे जो एमएससीबी की जगह जो बची है वहाँ पर जाके आप अपने अपने तरीके से आपको जैसा जमता है अपनी अपनी जगह पकड़ के रह जाओ। तो हमारे बस्ती के पूरे लोग वहाँ जाके अपने अपनी जगह पकड़ के रहे। किसी ने घर बांधा है, किसी ने वहाँ पर घर बांधे नहीं है। जिसके पास पैसा था उन्होंने अपना घर बांधे। और मैं ममता संजय ढोके, मैंने जो जगह वहाँ रखी हूँ, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए मैंने अभी तक वहाँ पर वो जगह बांध के नहीं रखी हूँ। तो उसमें जो राष्ट्रकंत भीमराव चंद्रशेखर है उसने वहाँ पर ग्रीन जिम सैंक्शन किया है। तो वो ग्रीन जिम सैंक्शन क्यों किया? हमको रहने कोई जगह नहीं है और उसने जब ग्रीन जिम सैंक्शन किया तो हमारे बस्ती की परवानगी नहीं लिया। वो बोल रहा है कि नहीं, मैंने नगर पंचायत से परवानगी। हम जब नगर पंचायत में आए, नगर पंचायत सर ने बोले कि नहीं, हमने यहाँ से परमिशन दिए नहीं है। फिर पता चल रहा है हमको कि क्रीड़ा संकुल से वो ग्रीन जिम सैंक्शन हुई है। तो हम कल वो क्रीड़ा संकुल में गए, वहाँ के अधिकारी से बात किए तो अधिकारी सर ने बोले कि हाँ ग्रीन जिम सैंक्शन हुई है लेकिन आपका विरोध है तो अभी हम ग्रीन जिम सैंक्शन नहीं करते वहाँ पर। पहले ग्रीन जिम की पहले रहने के लिए लोगों को वास्तु होना चाहिए, इस बारे में क्या बोलेंगे? पहले तो लोगों को रहने के लिए वास्तव होना, ग्रीन जिम बाद में। जब लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं तो वहाँ ग्रीन जिम की आवश्यकता ही नहीं है ना। लोग वहाँ रहेंगे नहीं तो ग्रीन जिम का क्या करोगे? और जो ग्रीन जिम सैंक्शन किए है वो जगह तो आके देखना चाहिए था ना कि वो जगह ग्रीन लाइक है या नहीं है। तो स्लम एरिया में ग्रीन जिम का क्या काम? स्लम, और जहाँ ग्रीन जिम मांग रहे हैं वहाँ ग्रीन जिम नहीं मिल रही है। स्लम एरिया में ग्रीन जिम सैंक्शन हो रही है। कल मुझे एक लेडी मिली कि उधर ग्रीन जिम मांग रहे थे, उनको ग्रीन जिम नहीं मिल रही है, ये हुड के पास। ये पालक मंत्री साहब से क्या निवेदन किए? मुख्य कार्यकारी अधिकारी से क्या बात? पालक मंत्री साहब का तो हमने निवेदन दिए कि सर जो ग्रीन जिम सैंक्शन किए हैं वो हमको ग्रीन जिम में वहाँ होना नहीं है। और पालक मंत्री से हमसे कोई शिकायत नहीं, सिर्फ शिकायत इतनी है कि पहले तुम हमारे 2 लोगों की समस्या देखो, उसके बाद जो निर्णय का लेना है। वो राष्ट्रगण कौन है हमारे एरिया का? यहाँ तक कि जो गेट की स्ट्रीट लाइट जो हमारे घर में जो लाइट लगी है ना, उसकी डीपी तक का उसकी आंगन में रखी है। वो जब चाहेगा बटन चालू करेंगे तब वो लाइट चालू होंगी और वो जब बंद करेंगे तो वो लाइट बंद होंगी। सबसे लास्ट में मेरा घर है, मम्मी का घर जहाँ मैं रहती हूँ। और 7 बजे 7:30 बजे लाइट चालू होता नहीं। जीजा गायकवाड़ का एक लेडी है, उसके 2 साल से वो लाइट बंद है। वो उसके समिति में नहीं है तो उसका लाइट ही चालू नहीं करा उसने 2 साल से। मुझे नहीं करना है, तुम देखते बैठो बोलते। फिर सब वही कौन है उसके घर में कि वो डीपी वहाँ लगाई गई है। वैसे भी तो मेरी बदनामी कर ही रहा है। और उसने सबसे पहले तो ये बात बोला है कि हमने संभाजी नगर में टोड़ी बनाए है, हमने जगह बिक्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रशासन से मैं ये बात करती हूँ कि हमारे संभाजी नगर में खुद आए, किसने किसके नाम पे कितने टैक्स है, किसने कब घर बेचा है। एक घर जो है वो 3 आदमी ने खरीदे हैं हमारे संभाजी नगर में। 8-8, 10-10 लाख में प्रॉपर्टी बेचे हैं। वो आप आके वहाँ पर देखिए,
हमारी जो बदनामी लेडीजों की उसने किया है कि हमने टोड़ी बनाने के जगह, तो ये हमें पालक मंत्री ने खुद हमको साहब ने देखने को ना कि सही में कौन हमें बदनामी जो कर रहे हैं वो बदनामी हमारी करे नहीं, अगर हम करे होंगे तो हमको जो प्रशासन बोलेंगे हम उसके लिए तैयार है। करती हूँ, मोदी साहब का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बोले थे कि जो गरीब लोग हैं उनको घर दो, लेकिन उन्होंने बोले थे, लेकिन क्या है ना, बावनकुळे साहब ने राष्ट्रगण चंद्रशेखर को हमारे संभाजी नगर का पीए बनाया है, ऐसा बोलता है वो। लेकिन क्या हो गया ना, हमारे संभाजी नगर में अभी फिलहाल ऐसे कभी झगड़े हुए नहीं, जगह के लिए नहीं हुए और कोई बात के लिए नहीं हुए। ये राष्ट्रगण ने समिति तैयार करा था, समिति में सब लोग जुड़े और उसने बोला कि अपने घर जाएंगे, अपने को बावनकुळे साहब को बुलाना है, अपने घर के पट्टे का काम करना है। इसके लिए सब संभाजी नगर के वासियों से उसने 3,000, 4,000, 5,000 लिया, समिति तैयार किया, बावनकुळे साहब को बुलाया और कार्यक्रम किया। उसके बाद बोले संभाजी नगर मेरे तरफ दिए, ऐसे बावनकुळे साहब ने बोला है, ऐसा हमको बताया। तो हमको लगा चलो इसको बोला होगा, ये जाता है तो इसके लिए उसने क्या करा, जहाँ जगह दिखती है वहाँ जगह दिखती है तो ये बांधना है, जिम ग्रीन जिम बांधना है, वाचनालय बांधना है, ये मेरी जगह है, ये उसकी जगह है, इसने ऐसा काम चालू कर दिया है वहाँ पे। तो इसके लिए हमको बोलना है बावनकुळे साहब को कि एक बार तुम उसको बोलो कि तू मेरे नाम लेकर तू संभाजी नगर के लोगों को, लेडीज को नाम रखता है, झगड़े लगाता है, तो ये क्यों करता है? हमको भी बुलाए, उसको भी बुलाए, हम भी बताते हैं। वो हर काम करके बावनकुळे साहब का नाम बताता है। अभी वो क्रीडा के ऑफिस में हम गए थे तो वहाँ भी बोले कि बावनकुळे साहब की सिफारिश से हमने पास किया करके। तो हमारा ये कहना है कि बावनकुळे साहब ने जब वो सब लोगों को बताता है कि मैं बावनकुळे साहब का पीए हूँ आणि बावनकुळे साहब ने मेरे को संभाजी नगर दिया है, तो ऐसा कैसा दिया है? क्या उसको दत्तक लिया है? ये चंद्रशेखर जो राष्ट्रगण चंद्रशेखर है वो यही नाम लेके हमारे महिला पे अत्याचार करता है, कुछ बातें करता है कि इनकी टोड़ी है, ये चैत्रहीन है, ये घरगुती महिला नहीं है। तो हम कैसे महिला है? साहब ने पुराना हमारा वीडियो देखा है, उनके पीए लोगों को मालूम हो गया है, तभी ये बातों पे हमको न्याय मिलने को होना। और झगड़ा यही बातों का है कि उसने समिति तैयार करा है और समिति के वजह से उसने अपना बड़प्पन बताया है, लेकिन वो बड़प्पन नहीं है उसका, वो झगड़े लगाने का काम कर रहा है। तो ये हमारे बस्ती में अभी ऐसे हमारी उम्र हो गई आधी, लेकिन कभी झगड़े नहीं लगे, हम प्रेम भावना से रहे वहाँ पे। लेकिन ये झगड़े की शुरुआत चंद्रशेखर, ये राष्ट्रगण चंद्रशेखर है और वही ये सब कर रहा है, पत्र देता है, अपने घर की सही लेता है। हाँ, और एक बात है कि जो समिति हुई थी वो समिति हमारी टूट गई है। वहाँ के हमारे औरत, बच्चे लोग, लेडीज लोग सब ने समिति तोड़ दी है, सिर्फ वो अपने घर समिति का कागज चला रहा है और घर के लोगों की सही ले रहा है। तो मेरा निवेदन है बावनकुळे साहब को कि इसकी समिति ये टूटी है और इसको तोड़ने को होना, और हमारे बस्ती में झगड़े का कारण यही है, ये राष्ट्रगण ने ऐसा किया है। तो हमारी यही मांग है बावनकुळे साहब को कि हमारा निवेदन कबूल करे और हमको ये परेशान ना करे। और हमने जब पैसे भरे ना तो हमने दिवाली नहीं करे, घर में घुस घुस के बोले कि तुम 3,000 2,000 नहीं देंगे तो मैं तुम्हारे दरवाजे में, तुम्हारे घर में कभी आऊँगा नहीं, मैयत में खड़ा नहीं होऊंगा। और जो लोग मीटिंग में नहीं जाते थे, कोई भाई बर्तन घसने जा रही, कोई खाना बनाने के काम को जा रही, तो उनको बोल रहे थे कि तुम पैसा नहीं देंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे तो तुम्हारे मैयत में कोई आएगा नहीं, दवाखाना नहीं होगा। हमारे बस्ती में ऐसा, यानी उसने दहशत फैला डाला है कि ये काम नहीं होगा। तो हम किस रीति से, तो इसके लिए उसने हमको अभी बोला है कि ये औरत, जब हमने उनके बारे में आवाज उठाई कि तू ऐसा कैसा हमको बोल रहा, जो पैसा हमने जमा करे उसका तू हमको हिसाब दे, तू समिति बनाए तो काय के लिए बनाए। जब हम ऐसा बोलने गए तो उसने ये नया खड़ा भी करा है पंगा कि ये जमीन इसकी है, जमीन उसकी है। उसने भी 3-4 घर खरीदा है और बांधा है, नए लोगों को टैक्स लगा के देता है, तो ये ऐसा कैसा टैक्स लगा के देता है? तो यही हमको बोलना है, बावनकुळे साहब को यही बोलना है कि तुम इसको, वो बता रहा है कि मैं बावनकुळे साहब का पीए है, तो पीए के नाम से ये इतना अत्याचार हमारे संभाजी नगर पे करेगा क्या? ये हमको न्याय मिलने को होना।